प्रिय दोस्तों, आज हम बेसिक कोर्स 4 में निष्ठा ट्रेनिंग के इस भाग में आज हम लोग कुछ प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं और इसमें हम कुछ प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। हासिल और उधार की बजाय पुनः समूहीकरण जैसे शब्द इस्तेमाल करने से आपके अनुसार बच्चों की समझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन विकल्पों में से कोई दो विकल्प चुनें। पहला है संख्याओं की संक्रियाओं की कलन विधि को सही प्रकार लिख पाएंगे। दूसरा, संख्या तत्वों को याद कर पाएंगे। तीसरा, हासिल और उधार लेने की असल प्रक्रिया को समझ पाएंगे। अंतिम, संख्याओं को समूह में बनाने और तोड़ने की समझ को समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैंने इसका उत्तर अंतिम दो किया है। तो देखिए, इसका उत्तर अंतिम दो, हासिल और उधार लेने की असल प्रक्रिया को समझ पाएंगे और संख्याओं को समूह में बनाने और तोड़ने की समझ को समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इस समस्या को सुलझाते समय आपने कौन सा तरीका अपनाया। देखिए, यहाँ 275 से 17 घटाना है तो इसका उत्तर आता है 258। तो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। हमें इनमें से कौन ऑप्शन यानी कौन सा विकल्प सही है इसे पहचान करना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तीनों ही विकल्प सही है, क्योंकि 275 में से 20 घटाने के बाद और फिर बची हुई मूल्यों में 3 जोड़ देने से हम 258 पाते हैं। दूसरा विकल्प क्या है, 275 में से 10 घटाएंगे और फिर 5 घटा देंगे और फिर 2 घटा देंगे तो भी हम 258 ही पाएंगे। तीसरा है, कुछ इस तरह लिखकर इसे सुलझाया। जो हम लिखे हुए हैं यहाँ पर या फिर जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इस तरह से लिखकर भी हम इसको हल कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तीनों विकल्प सही होगा। अगला देखते हैं, निधि ने क्या तरीका इस्तेमाल किया। पहला है गलत तरीका इस्तेमाल किया। दूसरा, जोड़ते समय ज़्यादा जोड़ा। तीसरा, दूसरी संख्या की सबसे करीबी पूर्ण दहाई से जोड़ा। तीसरा, पूर्ण दहाई और दूसरी संख्या के अंतर को कुल योग से घटा दिया। तो हम लोग इस पाठ को जब पढ़े हैं तब हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं कि अंतिम 3 विकल्प जो है सही होगा, क्योंकि जोड़ते समय वो ज़्यादा जोड़ा था और उसके बाद क्या किया था, दूसरी संख्या की सबसे करीबी पूर्ण दहाई से जोड़ा। फिर अंतिम क्या किया, पूर्ण दहाई और दूसरी संख्या के अंतर को कुल योग से घटा दिया। तो उसी से हम इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। सिर्फ हम प्रश्न ही यहाँ लिए हैं, इसका जो मतलब थ्योरी दिया हुआ है उसको हम लोग जब देखे हैं तब हमें ये पता चलता है। इसमें देखिए, इस प्रक्रिया को उसी क्रम में लगाइए जिस क्रम में गगन ने संख्याओं को जोड़ा था। तो यहाँ पर एक पहला विकल्प के रूप में है 190 में सैकड़ों को जोड़ना। दूसरा है 165 में इकाई को जोड़ना और तीसरा 170 में दहाई को जोड़ना। तो इसका उत्तर देखते हैं। अच्छा, ये पहले का उत्तर है। तो हमने इसे इसी तरह से पहले सैकड़ा, फिर इकाई, फिर दहाई, जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से 1, 2 और 3 में हम लोग रखेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न को दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो स्वाति के तरीकों को दिखाता है। पहला है 100 प्लस 100, 200 प्लस 65, 265 प्लस 20 तो 285 प्लस 5 तो 290। तो इस तरह से स्वाति ने हल किया था। दूसरा है 165 और 125 को नीचे नीचे लिखकर मैंने कॉलम वाइज लिखकर इसे जोड़ा गया है। और तीसरा क्या है, 165 को 125 के साथ डायरेक्ट कतार विधि से जोड़ा है, पंक्ति विधि से जोड़ा है। तो हम इसमें पहला उत्तर सही है, पहला विकल्प सही है हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इस पाठ को पढ़ा है जो स्वाति के तरीकों को दिखाता है। देखिए, इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। पहला
विकल्प सही है। अब अगला देखते हैं। देखिए, इसको हम इस तरीके से भी दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो स्वाति के तरीकों को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहला विकल्प जो है यही इसी विधि से स्वाति ने इस प्रश्न का हल की थी। अगला देखते हैं। देखिए, ये प्रश्न हम लोग नितिन के इस्तेमाल किए गए तरीके को सही विकल्प चुनकर बताएं। नितिन क्या किया था? 127 को 245 में से घटाया। दूसरा है 245 और 127 को बदला और फिर घटाया। तीसरा 245 और 127 को लिख कर घटाया। तो इसका उत्तर देखते हैं। हाँ, इसका उत्तर इस तरह से है, 245 और 127 को बदला और फिर घटाया। क्योंकि 245 के साथ 3 जोड़ा तो 248 हुआ और 127 के साथ 3 जोड़ा तो 130। फिर ये दोनों को घटाना था, 245 से 127 घटाना था। अगर हम इसको इस तरह से बना लेते हैं कि 245 और 127 के साथ 3 जोड़ देते हैं तो क्या होगा, इसको घटाना आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 130 में इकाई का अंक 0 आ जा रहा है तो इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। तो 248 से 130 घटाएंगे तो 48 से 30 घटाने से 18 होता है और 2 से 1 घटाएंगे तो 1 होगा। तो इस तरह से 118 प्राप्त होगा। तो इस विधि से नितिन ने इस प्रश्न को हल किया था। तो यहाँ उत्तर भी दिया है। अब अगला देखते हैं। आपके अनुसार ध्रुव के तरीके में उसने सबसे पहले क्या घटाया? दिए गए विकल्पों को क्रम में लगाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये प्रश्न का उत्तर ही है। तो ध्रुव का तरीका, ध्रुव क्या किया था? पहले सैकड़ा को घटाया था। तो हम क्या करेंगे, सैकड़ा को 1 नंबर में रखेंगे, फिर दहाई को 2 नंबर में रखेंगे, फिर इकाई को 3 नंबर में रखेंगे, जो कि इसका उत्तर हम इस तरह से देख पा रहे हैं। आपके अनुसार पहले 1 में सैकड़ा को घटाया था, उसके बाद दहाई का अंक को घटाया था, फिर इकाई के अंक को घटा के इस तरह से पहला, दूसरा और तीसरा में हम लोग सजा के लिखेंगे, जो कि ध्रुव के तरीके के अनुसार इसको घटाया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर जोड़ और घटा के कुछ तरीके दिए जा रहे हैं। अनिरुद्ध ने संख्याओं को घटाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना है। पहला विकल्प है इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। दूसरा है एक संख्या से शुरुआत करना। तीसरा, जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। चौथा, मिश्रित तरीके, सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। अंतिम, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। तो ये मिश्रित तरीका है जो चौथा नंबर में है, नहीं 5वां नंबर में जो है, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई में समूहीकृत करना। इस तरीके से अनिरुद्ध ने संख्याओं को घटाने के लिए काम किया था। सैकड़ा, दहाई और इकाई को समूहीकृत करके घटाया था। अगला प्रश्न देखिए, तरीके लाना क्यों जरूरी है? बच्चों की गलतियां पता चले। दूसरा, बच्चों के तरीकों को नज़रअंदाज किया जा सके। तीसरा, बच्चों के तरीकों को ठीक किया जा सके। चौथा, बच्चों के तरीकों को मान्यता मिले और वे समस्याएं सुलझा पाए। तो इसमें से जो सही लग रहा है इसे हमें चुनना है। बच्चों के तरीकों को ठीक किया जा सके। तीसरा, देखिए इसका उत्तर क्या होगा, बच्चों के तरीकों को मान्यता मिले और वे समस्याएं सुलझा पाए। तो ये अंतिम विकल्प इसका उत्तर होगा, बच्चों के तरीके को मान्यता मिलना चाहिए और वे समस्याएं सुलझा पाएं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। आपकी स्क्रीन पर जोड़ और घटा के कुछ तरीके दिए जा रहे हैं। अनिरुद्ध ने संख्याओं को घटाने के लिए तो इनमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? नीचे दिए गए विकल्प में से कोई एक विकल्प हमें चुनना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा के अनुसार समूहीकृत करना। एक संख्या से शुरुआत करना। तीसरा, जोड़ी या घटाई जाने वाली दोनों संख्याओं को बदलना। चौथा, मिश्रित तरीके, सैकड़ा, दहाई और इकाई को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना या घटाना। अंतिम, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई, इकाई में समूहीकृत करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग बना चुके हैं। अंतिम वाला, संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई में समूहीकृत करना, ये इसका उत्तर होगा। देखिए इसका उत्तर ये वाला प्रश्न है, यही इसका उत्तर होगा। तो इस तरीके से हमने इस 5 प्रश्नों को समाप्त किया। धन्यवाद। अगला हम लोग
फिर और कुछ प्रश्नोत्तरी के साथ अगला वीडियो देखेंगे। तब तक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।